तो वेलकम बैक वापस से। आपका स्वागत है रेसलिंग रिव्यू में। हाँ, मैं थोड़ा लेट हूँ, मुझे पता है। मैंने रॉ का फिर से नहीं डाला, एनएक्सटी का भी नहीं डाला। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट अब हमारे सारे जितने भी फेस्टिवल थे वो ख़त्म हो चुके हैं छठ पूजा के विराम के बाद। तो जय छठी मैया। बस इतना ही कहूँगा कि अब ख़त्म। अब फोकस, काम पे फोकस। और फोकस से मेरा मतलब है भाई स्मैकडाउन। क्या स्मैकडाउन रहा। तो स्टार्टिंग होता है स्मैकडाउन का। रोमन रेंग्स, सेमी जेन, जे यूसो और जिमी यूसो। और देखो भाई, ये हमें पता था क्योंकि जे यूसो ने इनवाइट किया था सेमी जेन को स्मैकडाउन पे और कहा था कि चलो इस चीज को हम लोग खत्म करते हैं और एकदम आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। सब कुछ सही होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो जे सब आ जाते हैं, सबका अपना अपना रहता है। और सेमी जेन बस एक रिक्वेस्ट करता है रोमन रिंग्स के कि तुम बस जे उसो को सॉरी बोल दो और मामला सेट है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना कर दो और मैं आउट हूँ। मैं ब्लड लाइन में वापस आ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रोमन रिंग्स भैया ईगो लेके बैठे हुए हैं, अभी भी वही सोच रहे हैं कि मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं कहीं इक्वल नहीं होऊंगा। मैं तो बस भाई जो हूँ सो हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर बोलता है यार मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है इसको यहाँ पर लाने के लिए, ये हमारा ब्लड लाइन नहीं है, ये कोई ऊसो और या फिर समोअन नहीं है, ये बस एक बाहरी है। मैं इसकी बात नहीं सुन रहा, मैं जा रहा हूँ। ये था पहला सेगमेंट और हम लोग बस सेगमेंट से बाहर आ जाते हैं। फिर बैक स्टेज जाते हैं, वहां पर हमें मिलता है एक और सेगमेंट जहां पर रोमन रेंग्स, जे और जिमी साथ में रहता है। और जे रोमन बोलता है यार खोजो सेमी जेन को, मुझे नहीं पता, मैं बाहर हूं, ये सब मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। फिर जिमी भी बोलता है ये क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा। फिर रोमन बोलता है तुम भी जाओ जे को फाइंड करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इतना होता है और फिर हमें मिलता है मैच बेली वर्सेस कैंडिस लोरे। अब देखो भाई, मैच वाइज अच्छा था, कुछ बुरा नहीं था, एक नॉर्मल मैच जैसा होना चाहिए। कैंडिस अपने आप को प्रूव कर रही है कि हाँ मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूं, मैं भी एक चैंपियनशिप रन के लिए जा सकती हूँ। लेकिन बेली उसे हरा देती है मैच में, तो एक अच्छा आउटकम नहीं मिलता। मतलब कैंडिस ट्राई करती है कि हाँ मैं ऐसे थोड़ा फेक कर लूँ, अपनी इंजुरी फेक कर लूँ और उसके बाद फिर मैं जाऊँ और उसे हराने की कोशिश करूँ, लेकिन वो होता नहीं है, वो एक्चुअली हो नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद फिर बेली जीत जाती है और फिर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में आ जाते हैं जहां पर हम देखते हैं मोटर सिटी मशीन गन्स को। और उसके बाद आता है जॉनी गार्गेनो और वो बोलता है कि भाई वेलकम टू डब्ल्यूडब्ल्यूई, बहुत ज़्यादा वेट किया है हम लोग ने तुम्हारे लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग द टैग टीम चैंपियंस। तो एक अच्छा दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है टैग टीम चैंपियंस और जॉनी गार्गेनो के बीच में। और जैसे ही टैग टीम चैंपियंस वहां से हट जाते हैं, मतलब जॉनी गार्गेनो उन्हें बोलता है कि गुड लक फॉर योर मैच। देखो, पिछले हफ्ता अनाउंस किया गया था कि क्या बोलते हैं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट होने वाला है, लेकिन वो हटा दिया निक ऑल्डिस ने। कहा कि भाई जब सब कुछ एक साथ मिला के एक मार ही करना है तो लो ना, मैच ही करवा देता हूँ। तो मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस ए टाउन डाउन अंडर हो गया मैच। और फिर तभी टमासो घुसता है और बोलता है भाई ये क्या चल रहा है, मैं सोचा तुम हम दोनों टैग टीम है और हमें वो गोल्ड चाहिए। तो भाई हमें धीरे धीरे है ना वो एनएक्सटी गोल्ड वर्जन ऑफ टमासो चियांपा याद है, हाँ ब्लैक हार्ट, मेरे को लग रहा है वहां पर अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। वो हिल टर्न आ रहा है तमाशा का और वो मुझे चाहिए। वो बेस्ट था भाई, बेस्ट था। और इतनी देर के बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट मिलता है टिफनी स्ट्रैटन और ऑब्वियसली नाया जैक्स। लेकिन उससे पहले हमें एक सेगमेंट मिलता है रैंडी ऑर्टन का। वो अंदर जाता है रिंग में, वो बोलता है भाई केविन ओवेंस तुम बाहर आओ, मेरे को कुछ नहीं सुनना। क्राउन ज्वेल में जो रैंडी ऑर्टन के साथ हुआ है ना, बहुत नाइंसाफी हुई है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब रैंडी का पारा चढ़ रहा है, अब वो वाइपर बन जाएगा, वो लेजेंड किलर बन जाएगा, अब उसके फेरे में मत रहना। वो कुछ भी कर सकता है, अब वो उसकी सटक गई है। लेकिन केविन ओवेंस आता है, पाइल ड्राइवर देता है, रैंडी ऑर्टन कंकशन, स्पाइनल इंजुरी बहुत सारे, मतलब डॉक्टर्स ने बोला कि बहुत सारा स्पाइनल इंजुरी हो चुका है उसे। तो मतलब स्पाइनल क्या, जो यहाँ पर कॉलर, जो भी ये एरिया है नेक एरिया, वहाँ पर उसे इंजुरी हो चुकी है और वो अभी वापस आने का कोई रूट है नहीं। तो उसे धीरे धीरे करके एम्बुलेंस में ले आया जाता है। कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन फिर एम्बुलेंस के थ्रू जा सकते हैं। ये केफेब इंजरी है, लेकिन मुझे लगता है रियल भी हो सकती है। और मुझे आज पता चला कि पाइल ड्राइवर डब्ल्यू में बैन है। किसे आइडिया था? मुझे नहीं था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था पाइल ड्राइवर अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आज पता चला कि नहीं, पाइल ड्राइवर बैन है डब्ल्यू में। क्रेजी, क्रेजी। और उसके बाद फिर हमें सेगमेंट मिलता है टिफनी स्ट्रैटन, नाया जैक्स
और कैंडिस लोरे का, जिसमें टिफनी बोलती है कि मैंने एक मैच करवा दिया, मतलब नाया जैक्स आके बोलती है कि तुमने मैच करवाया जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर के साथ, और टिफनी बोलती है हाँ मैंने करवा दिया है। मैं सोच रहा हूँ भाई जब जब इनका है ना ब्रेकअप होगा ना, मतलब ये जो फ्रेंडशिप से बाहर निकलेंगे, मेरे को देखना है टिफनी स्ट्रैटन क्या क्या कर सकती है। और कैंडिस आके बोलती है हाँ वो भी आग लगा रही भाई, अच्छे से आग लगा रही है, मतलब कोई डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करवा रहा है, सब बोल रहा है आओ टिफनी की मार के जाओ, सीधा सा बात, और गलत सेंस में नहीं, मतलब इन द गुड सेंस कि हाँ भाई टिफी अब तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है, तुम निकल लो, अब मेरी एंट्री होने वाली है नाया जैक्स के साथ, तो तुम जा सकती हो, तुम बढ़ सकती हो आगे अपनी जिंदगी में। और फिर हमें मैच देखने को मिलता है तमासु चियांपा वर्स और जॉनी गार्गनो वर्सेस प्रीटी डेडलीज। लेकिन देखो ये मैच बहुत ही ज्यादा स्क्वाश था प्रीटी डेडलीज के लिए, मुझे मजा नहीं आया क्योंकि टमासो चियांपा अब हील टर्न पे जा रहा है, बस टैग भी नहीं दिया उसने जोनी गार्गेनो को, बस अकेले ही सबको सूत दिया, पिनफॉल लिया और निकलते बना, और बोलता है जॉनी गार्गेनो को अब मार लो तुम, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम मार लो, मेरे को मैच जीतना था, मैंने जीत लिया। मैच खत्म होता है, अब वो लोग बैक स्टेज जाते हैं और बस उसके बाद हमें अगला मैच मिलता है, और वो रहता है टिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल। और अच्छा मैच रहता है, मतलब कुछ खराब नहीं, मतलब स्टोरी बिल्डअप हो रही है और अच्छा लग रहा है कि हाँ फीमेल डिवीजन को थोड़ा मैचेस मिल रहा है, थोड़ा सेगमेंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं स्मैकडाउन में, बहुत ही सही रूट पे जा रहे हैं हम लोग विद वुमेन्स डिवीजन, मुझे मज़ा आ रहा है। ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अब हो रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा लग रहा है। ये सब सेगमेंट देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैचेस मिल रहा है, मैच अच्छा था, जेड कारगिल और बियांका अभी भी टॉप पे हैं, और ये दोनों भी अच्छा ही कर रहे थे, और बीच में आगे थे कैंडिस लोरे हेल्प करने के लिए नाया जैक्स और टिफनी बोलती है हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम जाओ, तुम यहां से जाओ, और उसी बीच में बियांका दे देती है केओडी टिफनी स्ट्रैटन को, और बियांका और जेड कारगिल जीत जाते हैं, जो कि ऑब्वियस रीजन है। अब उसके बाद हमें मैच मिलता है मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस ऑब्वियसली ए टाउन अंडर। मैच बहुत ही अच्छा था, मजेदार था, देखने लायक था, मैंने मैच देखा, मजा आया, और फिर हमें हमें पता है मोटर सिटी मशीन गन से जीतेंगे, अच्छा मैच रहा, बहुत ही बढ़िया मैच रहा। और मैच होने के बाद जब वो लोग बैक स्टेज पे आ रहे थे तभी टमासो चियांपा और जॉनी गार्गनो आके बोलता है नहीं भाई अब तो हमें हमारे चैंपियनशिप चाहिए, हम अब पीछे नहीं हट रहे, अब हमको वो चैंपियनशिप चाहिए ही चाहिए, तुमको जो करना है कर लो, हम वो चैंपियनशिप लेके जा रहे हैं। ठीक है, और तभी एंट्री होती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, और वो बोलते हैं कि भाई तुम लोग को जो करना है करो, नेक्स्ट वीक फिक्स हो चुका है मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स फॉर दी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप, जो मुझे पसंद आया क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं स्मैकडाउन में कि इतना अच्छा मतलब अच्छा डिवीजन है टैग टीम का और उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो एक हिल टर्न मेरे को वहां पर भी देखने को मिल रहा है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ एक अच्छा शोकेस चल रहा है टैग टीम डिवीजन में। और उसी समय टमासो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई देखो भाई मैं चाह रहा हूं कि मुझे टैग टीम चैंपियनशिप मिले जॉनी गार्गनो के साथ, लेकिन क्या हो रहा है भाई, हमें कब मौका मिलेगा, और सेम स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी है कि हमें कब मौका मिलेगा, और बस यही चल रहा है, यही दुविधा में है कि कब किसको मौका मिलेगा, क्योंकि ब्लड लाइन भाई पहले जय जिमी, अब तामा तोंगा और तोंगा लोआ इनका चल रहा था, तो भाई इन लोग को मौका नहीं मिल रहा था, मतलब स्टैक्ड अप है भाई, टैग टैग टीम डिवीजन, मतलब स्मैकडाउन में बहुत ज्यादा स्टैक्ड अप है। सेम ऑन रॉ, मतलब तुम्हारे पास है एरिक और आइवा, फिर तुम्हारे पास है जजमेंट डे, फिर तुम्हारे पास है वाइट फैमिली, वाइट सिक्स हो गया, भाई स्टैक्ड अप है, टैग टीम डिवीजन स्टैक्ड अप है, मजा आएगा, जो भी होगा देखने लायक होगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी में सोलो सकोवा भैया द्वारा, और उससे पहले भाई हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, और वो है वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। भाई बहुत विश किया था कि एक मिड कार्ड चैंपियनशिप होना चाहिए फीमेल डिवीजन के लिए, मिल गया भाई, हमें मिल गया, थैंक यू निक ऑल्डिस। और ये चीज खाली स्मैकडाउन में नहीं रहेगी, ये बहुत रॉ और स्मैकडाउन में रहेगी, मिड कार्ड चैंपियनशिप आ गई है, इसका मतलब और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं फीमेल डिवीजन को, जो मैं एक्साइटेड हूं भाई। बहुत सारे नाम है, तुम चाहे कैंडिस लोरे ले लो, चाहे तुम चेल्सी ग्रीन ले लो, चाहे मैक्सिम डुप्री ले लो, आईवी नाइल ले लो, बहुत सारे कंटेंडर्स है भाई इस चीज के लिए, मजाक नहीं चल रहा, बहुत सारे कंटेंडर्स है, बहुत मजा आएगा, अब और भी मजा आएगा वुमेन्स डिवीजन को एक
फुल ऑन पैकेज मिल चुका है, ठीक है। ये हम बहुत दिन से चाह रहे थे और फाइनली ये हो गया, फाइनली ये हो गया। अब थोड़ा सा है ना, वो एक रेस लगे रहेगी कि हाँ ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है, ये एक डिवीजन रहना चाहिए, और मैं इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब आ रहा है ट्राइबल मतलब वही ट्राइबल चीफ अनाउंसमेंट का कि हाँ भाई मैं सोलो सिकोवा, मुझे अल्टीमेट ट्राइबल चीफ बना दो, खत्म बात। उधर से रोमन आता है भाई, बोलता है कि देखो पहले ये क्राउड मुझे एक्नॉलेज करे ना करे, तुम मुझे एक्नॉलेज करो। रोमन उधर से बोलता है भाई मैं तो एक्नॉलेज नहीं कर रहा, और ना ही ये पब्लिक कर रही है तुम्हें एक्नॉलेज कि तुम ट्राइबल चीफ हो, तो तुम अपना देख लो। और तभी रोमन बोलता है कि चलो एक मैच करते हैं 1-on-1, और जो जीतेगा वो अल्टीमेट ट्राइबल चीफ, ओनली ट्राइबल चीफ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सोलो बोलता है मैं नहीं खेल रहा, ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उल्टा मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम मेरे साथ सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स में आओ, वॉर करते हैं, खत्म करते हैं ये खेला, जो जीतेगा वो ट्राइबल चीफ। और ये भी बोलता है भाई कौन बात का ट्राइबल चीफ, तुम्हारे पास तो ट्राइब ही नहीं है, कौन बात का तुम ट्राइबल चीफ अपने आप को बोल रहे हो। इतना बोलते के साथ ही वो अटैक कर देता है और बोलता है कि भाई अपने लिए 5 मेंबर खोज के लाओ ताकि हम लोग वॉर गेम्स में जा सके, हमारे पास 5 मेंबर है। तो बोलता है कि यहाँ तो मैं 4 ही देख रहा हूँ। रोमन बोलता है कि यहाँ मैं तो बस 4 ही देख रहा हूँ। उधर से सोलो बोलता है एक तो मैं हो गया, एक तामा तोंगा हो गया, एक जेकब फाटो हो गया, एक तोंगा लोआ हो गया, और 5 हमारा ओन एंड ओनली सेमी ज़ेन। रोमन शॉक में आ जाता है कि भाई नहीं, ये गलत जगह पे फंस गया मैं, अब मुझे 4 आदमी और चाहिए वॉर गेम्स के लिए। तभी सोलो सकोवा मतलब तामा तोंगा और तोंगा लो अटैक कर देता है रोमन रिंग्स पे, और तभी सेमी जेन भी बाहर खड़ा रहता है, वो देख रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, क्या भसड़ में फंस चुका हूं मैं। तभी जे और जिमी आके मदद करते हैं रोमन की, और फिर भी अभी भी 4v3 सिचुएशन रहता है। सोलो रोमन रिंग्स को बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें समोन स्पाइक देने ही वाला हूँ, और बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा, सेमी जेन तुम आओ, तुम इसे हेल ऑफ अ किक दो। और तभी सेमी जेन घुसता है, वो तैयार होता है, और भाई हेल ऑफ अ किक टू सोलो सकोवा। और फिर हमारे ओजी ब्लड लाइन टॉप पे आ जाते हैं, और फिर रोमन स्पेयर मारता है सोलो सकोवा को, और उसके बाद सब रिंग के बाहर चले जाते हैं। और फिर पहले जय एक्नॉलेज करता है रोमन को, फिर जिमी एक्नॉलेज करता है रोमन को, और फिर सेमी जेन एक्नॉलेज करता है रोमन को, और रोमन फिर वापस से आ जाता है अपना ट्राइब के साथ। द ओजी ट्राइबल चीफ, द ओजी ब्लड लाइन इज बैक, हमें बस पॉल हेमन की जरूरत है, और भाई स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। मतलब क्या ही तो स्मैकडाउन था, मजा आ गया। मतलब ऐसे स्मैकडाउन को देखने के लिए मुझे कुछ और नहीं चाहिए। देखो ऑलमोस्ट सही था, फीमेल को भी टाइम मिला, मेल डिवीजन को टाइम मिला, टैग टीम डिवीजन को बहुत ज्यादा टाइम मिला, मतलब 2 टैग टीम मैचेस, ठीक है, एक स्क्वाश रहा कम टाइम ड्यूरेशन का, लेकिन दूसरा तो अच्छा ही था। मुझे मजा आ रहा है कि जिस रूट पे हम स्मैकडाउन को लेके जा रहे हैं, और एक मिड कार्ड चैंपियनशिप आ गया है वुमेन्स डिवीजन के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया। और हमारे ट्राइबल चीफ, अब वॉर गेम्स में देखो क्या होता है, जब ओजी ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन 2.0 कोलाइड करेंगे, मुझे नहीं पता। रूमर्स तो ये भी सुनने आ रही है कि रॉक आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जान रहा, तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मैं चला भाई, अब नेक्स्ट वीक में रॉ, एनएक्सटी, स्मैकडाउन सब कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय रहेगा, तब तक के लिए एंजॉय करो क्या हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। और तुमने सुना कि नहीं, एलिमिनेशन 2025, एलिमिनेशन चेंबर 2025 कनाडा टोरंटो में हो रहा है। जाके टिकट्स लो यार, मजे करो, अपनी फैमिली को लेके जाओ। मैं तो सोच रहा था कि खाली वॉर गेम्स वैंकूवर में हो रहा है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई तो सीधे बाहर जा रहे हैं भाई। अब यूएसए में कुछ नहीं रखा, बाहर में पैसे मिल रहे हैं ज्यादा, मुझे लग रहा है। ठीक है, एंजॉय करो, तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रेसलिंग रिव्यू, तब तक के लिए मैं आउट।